रमज़ानुल मुबारक में अफ्तारी टाइम ख़वातीन की किचन में जिस तरह दौड़े लगती हैं, बहुत सारे अफराद जिस घर में होते हैं तो वहाँ पे खाने भी ज़्यादा बनते हैं, अफ्तारी ज़्यादा बनती है। तो इस हवाले से अगर हम पहले से चीज़ों को मैनेज कर लें या पहले से चीज़ों का इंतज़ाम करके उन्हें महफूज करके फ्रिज में रखी हों हर जगह पे, तो वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। बहुत सारी टिप्स और आइडियाज़ आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। रमज़ानुल मुबारक में ये होता है कि अगर फैमिली में ज़्यादा अफराद हैं तो फिर सबकी पसंद की इफ्तारी बनती है। बच्चों वाले घर में बच्चों की पसंद से, क्योंकि जो बच्चे रोज़ा रखते हैं तो फिर माओं का यही दिल करता है कि हम उनकी पसंद से चीज़ें बनाएं। फिर हमारा सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा मिडिल क्लास लोग ही हैं। हम जैसे, तो ये होता है ना कि हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। तो हमें फिर ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमें सस्ती मिलती है, कौन सी चीज़ ये है कि हर चीज़ जो रमज़ान से पहले जो है ना, कई चीज़ें मैं ख़रीद के ऐसी रख लेती हूँ। तो फिर आगे चल के मज़ीद बातें इस बारे में करते हैं। तो ये आलू जो है ना, उन्हें मैंने बॉयल किया है और उसके बाद इसमें ना श्रेड किया हुआ चिकन डाला है। उसके बाद इसमें सारे मसाले, प्याज, मिर्चें, धनिया वगैरह डाल के तो ये आलू के जो कटलेट्स हैं वो बना के तो आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इन्हें हम रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे घर में तो ये होता है कि हम रात को बच्चे हर चीज़ खा लेते हैं, सालन रोटी बिल्कुल भी नहीं खाना। तो सहरी में जो पराठे बनाती हूँ उसके साथ मक्खन, दही, लस्सी वगैरह पी लेते हैं। तो फिर ये होता है कि कबाब रोटी के साथ जो है ना, पराठे के साथ खाते हैं। सालन जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं रमज़ान का महीना। तो इसलिए मैं आलू के कटलेट्स और इसके अलावा जो शामी कबाब है ना, वो मैं फ्रीज़ लाजमी करती हूँ, क्योंकि वो मेरे घर में पूरा रमज़ान ना सहरी में खाए जाते हैं, बच्चे उसके साथ खाते हैं। इसके अलावा जो है ना, वो दूध भी मैंने काफ़ी मिकदार में फ्रीज़ किया हुआ है, जो कि मुझे काम आएगा। मैंने गाँव से लेती हूँ जो, तो खालिस मिलता है, तो वो भी मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। तो ये जो बेसन है ना, ये भी मैंने एक अपनी वीडियो में बताया था कि किस तरह इसका मसाला तैयार करना है। तो ये मसाला तैयार किया हुआ है, बस इसमें पानी मिलाना है और ये इसकी कोटिंग तैयार है। और इसमें जो है ना, वो मैं कबाब जो मैंने अभी बनाए हैं ना, ये आलू के डोनट्स, तो वो इसमें मैं डिप करके कर रही हूँ। कई बार जो शामी है वो मैं अंडे के साथ डिप करके करती हूँ। तो अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप आटे के साथ भी इसकी कोटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन बच्चों ने अब कहा है कि मामा बेसन वाले आपने फ्राई करने हैं, तो वो मैं बेसन वाले अभी कुछ उन्होंने फ्राई करके दिए और बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। धनिया पुदीना जो है ना, वो भी अच्छी मिकदार में आप लेके तो उसे अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके ना, तो उसकी चटनी बना के तो फ्रीज़ कर लें। चटनी ये है ना कि ये धनिया जो है, ये रमज़ान में ये है कि इसे साफ़ करना, इसकी चटनी बनाना, वो अच्छा खासा टाइम मिलता है, इसके लिए चाहिए होता है। तो नमाज़ पढ़नी होती है, कुरान को टाइम देना होता है, तो इबादत का भी महीना होता है। इबादत के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके, इसलिए हमें इस तरह की जो ये बोरिंग काम है ना कि चटनी बनाना, धनिया काटना, मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है ये काम। तो ये मैं पहले से करके रख लेती हूँ ताकि मुझे उस वक्त परेशानी या दिक्कत ना हो। तो ये पुदीना भी इसी तरीके से साफ़ करके ना, तो इसकी अब मैं मज़ेदार सी, बहुत ही कमाल की बढ़िया सी चटनी बनाऊंगी। और चटनी बना के ना, तो चटनी ये है कि ग्राइंडर में बना के तो उसे अगर आपके पास क्यूब्स हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है मेरा कि मैं एक बड़े ट्रे में ना, ट्रे के मुताबिक जितनी चटनी है उस साइज़ का आप ट्रे ले लें, तो उसमें वो चटनी डाल के ना, तो आप उससे थोड़ी देर 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। जब वो थोड़ी सी सेट हो जाए तो छुरी के साथ उसकी कटिंग करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक क्यूब बना के, तो वो किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के तो फ्रीज़र में रख लें। तो ये होगा कि वो जब भी आपने चटनी बनानी है, रायता बनाना है, तो आपको कोई मसला नहीं बनेगा। आप एक क्यूब निकालेंगे, दही में शामिल करें और आपकी चटनी रेडी है। तो बस यही तरीका है। इस तरीके से ये है ना कि रमज़ान में चटनी जो है ना, वो तो डेली बनती है, पकौड़ों के साथ, कबाब के साथ, या समोसे खाने हैं, जो भी खाना है आपने, हर चीज़ में जो है ना ये हरी चटनी जो है इसके इस्तेमाल होता है। दही बल्लों में भी ये इस्तेमाल होती है। तो ये है कि अल्लाह ताला हम सबको इबादत की तौफीक दे। ये महीना तो रहमतों और इबादतों वाला है, इबादत तो हमने करनी ही करनी है। और बच्चे जो है ना, जिस घर में हों थोड़े टीन एज के या उससे थोड़े छोटे, तो वो ये है कि रोज़ा बहुत ही शौक़ से रखते हैं। तो फिर जो बच्चे ज़रा छोटी उम्र में रोज़ा रखते हैं, तो फिर माओ को यही दिल करता है कि उनकी पसंद की चीज़ें हों, जो जो कुछ बच्चों को अच्छा लगता है हम वही रमज़ान में बनाएं। ये देखिए जी, कितनी मज़े की, कितनी ज़बरदस्त चटनी बन के रेडी हुई है। तो ये अब मैं इस ट्रे में डाल के ना, तो इसे मैं फ्रीज़ कर लूँगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। उसके बाद इसकी कटिंग करूँगी और ये मेरा काम जो है ना, ये 15 दिन की चटनी जो है ना, वो मेरी रेडी हो गई है माशाल्लाह। इसके बाद बारी आती है पालक की।
पालक जो है उसे मैंने धो के अच्छी तरह ड्राई करके रख लिया था और उसके बाद इसके मैं पैकेट्स बना के तो फ्रीज़ करने लगी हूँ। तो ये पकौड़ों में काम आएगी। ये देखिए जी, बस इसका सिंपली यही तरीका है। ये हमारा सेट हो रही है चटनी। तो जो है ना पालक, उससे मुख्तलिफ छोटे बड़े पैकेट बना के तो वो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं, ताकि जिस हिसाब से भी हमें पालक चाहिए होगी हम वो ही पैकेट निकालेंगे और बना लेंगे। तो ये मटर थे, तो ये भी मुझे पहले से थोड़े सस्ते मिले हैं। तो ये मैंने ना तकरीबन 4 किलो ले लिए थे। और हम बहुत ही जो है ना बैठ के तो अंधाधुंध जो है ना इसके मटर निकाल रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी ये काम भी हो जाए और मटर के पैकेट बना के तो वो भी फ्रीज़ कर लें। जो कुछ ये है कि आपको सस्ता मिलता है तो आप वो ज़्यादा ख़रीदा करें। सबसे अच्छी टिप जो मैं आज की आपको देने लगी हूँ कि जो चीज़ महंगी हो जाए ना वो आप थोड़ी मिकदार में लें। आजकल जिस तरह प्याज बहुत महंगे हो रहे हैं तो वो आप ज़्यादा ना लें, आप थोड़ी मिकदार में लेके आएँ और ख़त्म हो जाए तो फिर और ले आएँ। जो चीज़ सस्ती हो जाती है वो बेशक ज़्यादा ख़रीद लें, लेकिन महंगी चीज़ ज़्यादा ख़रीद के कभी भी ना रखें। तो इस तरीके से ये है कि हमारा एक तो पैसों का नुकसान होता है, दूसरा ये है कि बाद में जो महंगी चीज़ें करते हैं ये ज़हीरा अंदोज़ी वाले, उन्हें फ़ायदा ना हो इस चीज़ का। उन्हें फ़ायदा होता है अगर हम महंगी चीज़ें ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। तो ये हमारे मटर निकल आए हैं। तो बस ये जो पैकेट है ना मेरे पास, ये दाल चना वाले इम्तियाज़ मेगा से मैं लाती हूँ ना, तो वो जो खाली हो जाते हैं वो फेंकती नहीं हूँ, वो मैं इसी काम के लिए रख लेती हूँ। तो ये इसमें मैंने डाल के पैकेट्स में तो उसके ऊपर स्टेपलर से पिन अप कर लेती हूँ। अब ये एक पैकेट मेरे पास पड़ा था ब्रेड का खाली हुआ, तो बाकी के जो बचे हैं वो मैं इसमें डाल के तो उसका भी एक पैकेट बना के रख लूँगी। इस तरीके से जो शापर होते हैं या ये अच्छी क्वालिटी के होते हैं ब्रेड के शापर, या ये कोकोमो के पैकेट हैं, इनमें भी मैंने मटर डाले हैं। तो ये पैकेट आप फेंका ना करें, ये इस तरह चीज़ें फ्रीज़ करने के काम आते हैं। ये मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। जिपलॉक बैग अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो वो तो आपको पैसे दे के ख़रीदने पड़ेंगे ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये जुगाड़ हम बगैर पैसे खर्च किए जो चीज़ें हम यूज़ में ले आते हैं ना, वो उनसे हमारी सलीकामंदी का पता चलता है। तो जो चीज़ पैसे दे के आप ख़रीद के लाते हैं ना, तो वो तो इतनी कोई अच्छी बात नहीं है। ये देखिए जी, माशाल्लाह जिस तरह हम इस तरह कोई काम करते हैं तो इतनी खुशी होती है, इतना मज़ा आता है ना कि ये देखिए। अब ये चटनी है, तो ये मुझे कल रात भर पड़ी रही थी तो मुझे ज़रूरत थी तो मैंने थोड़ी सी इसमें से ले ली थी। अब ये मुझसे कटिंग ही नहीं हो रही है। तो ये देखिए जी, फ़रीहा ने अब किस तरीके से इन्हें काटना है वो आप देखिए। ये तो छुरी इसमें लग ही नहीं रही है, इतने ज़्यादा हार्ड हो गए हैं। ये नरम थी ना जब, तो मैंने इन्हें वो शक्ल उसे दे दी थी लेकिन काटे नहीं थे। तो ये अब हार्ड हो गए हैं। तो अब ये बिल्कुल ये इस तरीके से ये काट रही है, तो वो उसी शक्ल में कट रहे हैं जिस पे हमने छुरी से ना जो निशान लगाए थे। तो ये भी सारे क्यूब जो हैं वो आप एक रख लें डब्बे में, उसके बाद आपको काम आएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इन्हें इस्तेमाल करेंगे। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट आप लाजमी कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये देखिए जी, हमारा चटनी वाला जो डब्बा है वो भी तैयार और चटनी वाला काम ख़त्म। अब आते हैं लीमू की तरफ। कितने खूबसूरत और प्यारे प्यारे लीमू हैं। ये लीमू जो दो हैं मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो इनकी कटिंग करके ना, तो जो लीमू निचोड़ने वाली होती है ना, उसके साथ इसका सारा रस निचोड़ लेना है। पिछले रमज़ान में ना मुझे इतना ज़्यादा इस टिप ने फ़ायदा दिया था, बहुत ही फ़ायदा दिया था। मुझे खुद भी बड़ी उलझन होती है स्कंजबीन बनाने में, और ये है कि मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। अगर इस तरह मैंने इसका रस निकाला हो तो फिर कोई मुश्किल है ही नहीं है। तो पिछली बार भी ये हुआ था कि जितनी भी हमने बनानी होती थी तो एक क्यूब इसके रस का डालो, चीनी हल करो, नमक डालो, वो सारी इकट्ठी चीज़ें डाल के तो इतनी इंस्टेंट और जल्दी जल्दी से स्कंजी रेडी हो जाती है ना। और अगर हमने ये बनाया ना हो तो फिर ये काफ़ी टाइम लेती है। तो ये टाइम की बचत के लिए इस तरह के काम जो है ना रमज़ान में लाजमी करने चाहिए। मैं तो रमज़ान के अलावा भी करती हूँ क्योंकि हर काम जो है ना मुझे ही करना पड़ता है। तो फिर घर में ये है कि जल्दी जल्दी से काम हो जाए तो टाइम की बचत होती है, थोड़े टाइम में हम ज़्यादा काम कर लेते हैं। ये हमारा रस निकला है 1 किलो लेमन में से। तो अब इसे हम निचोड़ के ना इसके छान के तो उसी ट्रे में डाल देंगे और फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद इसकी भी कटिंग करके सेम उसी तरीके से जो है ना इसके क्यूब्स बना के तो एक पैकेट में रख लेंगे। तो उसके बाद हम जब भी हमें ज़रूरत होगी हम इस्तेमाल करेंगे। और ये जो छिलके हैं ना, ये एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं इनके साथ क्या करने वाली हूँ। इन्हें भी मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, क्योंकि मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती हूँ, मैं हर चीज़ को इस्तेमाल में लेके आती हूँ।
तो ये देखिए हमारा जो रस है ना वो बहुत अच्छा सा रेडी है। लेकिन मैंने फ्रिज तक इतनी मुश्किलों से गई हूँ ना। ये मलाई के डब्बे हैं, अभी मैंने इनका मक्खन भी बनाना है। तो ये जी हमारा सेट हो गया है लेमन का जो जूस है। ये फुल था तो मैं इतनी मुश्किलों से फ्रिज तक गई थी कि ये हिले ना और मुझसे गिरे ना। और मुझे हंसी भी बहुत आ रही थी, और फिर साथ जब हमें हंसी आ जाती है तो फिर ये चीज़ छलकने का या गिरने का जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। डर के हमारी चीज़ अब गिर जाएगी। फरीहा मेरे साथ साथ थी और वो मुझे हंसा रही थी और मुझे हंसना नहीं था। तो बस इसी हंसी मजाक में जो है ना वो हमारा जूस रेडी हो गया। ये चिपक गए हैं कहीं इसके क्यूब, तो मैं उन्हें छुरी जो है ना वो उसकी स्पोर्ट देख के तो मैं इन्हें उठा रही थी। ये जो 10 मिनट की 11 मिनट की आप वीडियो देख रहे हैं ना, इस पर बहुत टाइम लगा है। आप प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मेरी जो वीडियो है इसमें जो मैंने बातें की, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाजमी लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करना है। ये देखिए ये काम जो है किया है ना मैंने, इसने मेरा इतना मेरा टाइम बचाना है ना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।